हेलो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम हरियाणा जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। और हमने प्रीवियस में आपको वादा किया था कि हम सारे जो हरियाणा पीसीएस के जो मेंस के पेपर हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम हिंदी का और इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है, उन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा ये लास्ट पेपर है थर्ड जीएस वाला, क्योंकि इसके बाद तो फोर्थ पेपर ऑप्शनल का होता है और हर किसी का ऑप्शनल अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर है मेंस का 2019 वाला। तो हम यह देखेंगे कि ये 3 घंटे का है और 100 मार्क्स का पेपर आता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोस्टली जो करंट अफेयर छाया हुआ है सारी चीज़ों पर लगभग लगभग। यहाँ देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द एफर्ट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द रिवर वाटर वे इन इंडिया फॉर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन क्यों आया था उस समय? बिकॉज क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने फर्स्ट वाटर वे का इनॉग्रेशन किया था बनारस टू कोलकाता। तो इसलिए ये उस समय बहुत खबरों में था, बहुत सारे एडिटोरियल्स इस पर छपे थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। और अगला तो आप समझ ही गए होंगे, बी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 2। ये भी उस समय चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इसी तरीके से राइट द ब्रीफ ऑन एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग। 4 को लिखना। ये 6 दिए हुए हैं इसमें से, तेजस एक्सप्रेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, वाराणसी एज ए कल्चर सिटी, कल्चरल प्लूरिज्म इन इंडिया। प्लूरिज्म का मतलब होता है बहुलायकता, यानी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हों। आईटी, अब ये कह सकते हो कल्चरल डाइवर्सिटी इन द अनदर कंटेक्स्ट, आईटी सिटी इन इंडिया। अगला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंगल। तो इस तरीके से हम देखेंगे इनकी स्वर्णीय चतुर्भुज। अब यहाँ अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सेकंड में। तो एनालाइज द मेजर फीचर एंड द मेरिट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल 2019, क्योंकि 2019 का पेपर है तो ये आपको पता है 2019 में ही पास हुआ था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम फॉर इंश्योरिंग स्मूथ ट्रीटमेंट फॉर पुअर हाउस होल्ड। ये भी आपको पता उसी समय की लगभग लगभग खबर थी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था। यहाँ हम देखेंगे अगला जो इसमें से आपको फिर से 4 करने हैं। यहाँ 6 दिए हुए हैं इस तरीके से, दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना, यूएस एंड ईरान कन्फ्लिक्ट, हाउसिंग फॉर ऑल इन इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया। अब जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गएंगे कि सारा तो करंट अफेयर का है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ से आ गया। एक्चुअल में ये बहुत बार एक साधारण सी टर्म है इकोनॉमिक्स की, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो आपका जो पैसा है, इससे ऊपर से लेके नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक आपका पैसा सेम टू सेम उसी तरीके से जाना चाहिए कि जैसे ऊपर से हम भेज रहे हैं। यानी कि जैसे इसमें डीबीटी यानी जो ऑनलाइन जो पैसा भेजा जाता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड डाटा का आ गया है, आप देख सकते हो इसे। ये हमने देखा था उस समय, मैंने सिलेबस के बारे में बताया था आपको। तो बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका थर्ड का। एनालाइज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, यानी कि ट्रिपल तलाक एक्ट है ये। तो उस समय आपको पता है 2019 में बहुत ज़्यादा खबरों में था। और एनडीए सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हरियाणा में भी, तो उनकी पॉलिसी को फॉलो करना इनकी मजबूरी भी है और आप समझ सकते हैं इस बात को। तो अगला क्वेश्चन है सी, राइट ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग, टेररिज्म एंड पाकिस्तान। ये तो बहुत साधारण सी टर्म हो गई है, आपने बहुत बार अखबारों में, टीवी डिबेट पर, न्यूज़ बहुत सारी जगह पर सुना है इसके बारे में। इसको आप आसानी से लिख सकते हो। सोशल मीडिया, इसके बारे में बहुत सारा सुना है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि
इसी तरीके से जो ये सारा पेपर आ रहा है ना, करंट ओरिएंटेड चीज़ें इसमें आ रही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन कि थ्रू द लाइट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाई सेट यूनाइटेड नेशन। ये भी आपको जानते हैं कि कोई ये स्टैटिक पोर्शन नहीं है, ये करंट अफेयर का ही है। कहीं ना कहीं साल भर में ये चीज़ें कहीं ना कहीं खबरों में आती रहती हैं। तो न्यूज़पेपर में ये चीज़ लगभग हर महीने में 2-4 बार तो आई जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर माने जाते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उसमें एडिटोरियल में ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग थ्रस्ट ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस पर हम क्या रणनीतिक चर्चा कर सकते हैं। तो वो भी आपका खबरों में मतलब क्वेश्चन में आया है। ये भी कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टैटिक पोर्शन ले ले, लेकिन ये भी न्यूज़पेपरों में भर भर के आता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो इस तरह की गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगला जो क्वेश्चन है 5वां, ये कम्प्लीटली लगभग स्टैटिक है। जैसे कि हम देखेंगे ए भाग स्टैटिक है इसका। वाई चंद्रगुप्त रेस्पेक्टेड एज ए रूलर इन इंडिया। तो कुछ चंद्रगुप्त 3 थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और तीसरा था चंद्रगुप्त 2। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में पूछा है, गुप्ता पीरियड का इसका टाइम पीरियड था। तो आपको सिर्फ गुप्ता के बारे में ही लिखना है, ना कि कहीं कुछ वर्ड चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख दें और कहीं कुछ वर्ड चंद्रगुप्त 2 के बारे में लिख दें। तो ये ध्यान रख लो, क्योंकि चंद्रगुप्त 2 बहुत महान राजा था चंद्रगुप्ता 1 से एज कम्पेयर टू। तो यहाँ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वें का बी पार्ट। हाउ इज द लेवल ऑफ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इम्प्रूविंग इन रिसेंट ईयर। आपको पता है इंडिया गवर्नमेंट जो हमारे मिनिस्टर्स थे वो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को कितना प्रमोट करते हैं, आज भी करते हैं, उस समय भी करते थे। तो निश्चित रूप से ये तो खबरों में आना ही था, पेपर में आना ही था। तो इस तरीके से अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। ये स्टैटिक पोर्शन है। राइट ऑन द ब्रीफ फोर ऑफ द फॉलोइंग। महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, औरंगजेब। आपको 50-50 शब्दों में लिखना है इसमें, और कबीर। तो आप आसानी से लिख सकते हो, कोई इतना टफ नहीं है ये चीज़ें। आप औरंगजेब के बारे में भी लिख सकते हो कि इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी जो इतनी अच्छी नहीं थी, ये लास्ट रूलर था जो इसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था मुग़ल डायनेस्टी का। लेकिन ये नहीं कि मुग़ल डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर था, ये मैं बोल देना, क्योंकि इसके बाद जो मेडिवल पीरियड था वो लगभग ख़त्म हो गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 1-2 ये भी बता सकते हैं कि इसने मोती मस्जिद बनाई थी दिल्ली के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बहुत भर भर के लिख सकते हो कि बहुत ही ग्रेट लीडर थे। महाराणा प्रताप महान राजा थे। कबीरदास के दोहे, कबीरदास, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाइल डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन डायस्पोरा इन डिफरेंट कंट्री अंडरलाइन देयर रोल इन इंडिया डेवलपमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल है? आपको रेमिटेंसेस भेजता है बाहर, यानी पैसा इंडिया के अंदर भेजता है। दूसरा, वो कल्चर को प्रमोट करता है इंडिया के। आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों में दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। इससे कल्चर का एक्सचेंज होता है इंडिया से बाहर जाता है। और तीसरा कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी, हमारे देश के जो लोग बाहर जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो सदा बाहर रहते हैं, या सदा रहते भी तो वो इंडिया आते हैं, तो वो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी वो इंडिया में उसको यूज करते हैं। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं 4th पॉइंट कि ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में बहुत सारा। जो FDI है इंडियन डायस्पोरा इंडिया में लेकर आता। और भी इसके अलावा कई सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ अंडरलाइन देयर रोल इन इंडिया डेवलपमेंट। और 7 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा और डिटेल में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी आसानी से 7 नंबर आपको मिलेंगे नहीं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि इंडिया का जो डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा है। जो रिमिटेंसेस है इंडिया में, पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा इंडिया में भेजी जाती है। तो इस तरीके का जो डाटा है वो भी आप लिखोगे तो आपका बेटर मार्क्स मिलने के पूरे चांस हैं। अगला यहाँ पे ब्रीफ वर्ड में आ गया फिर से 40 वर्ड का। चंडी मुबारक, चांदी मुबारक, और दुर्गा पूजा, और बर्फ फात, और ईस्टर एंड बुद्ध पूर्णिमा। तो ये आपको देख सकते हैं कि इस तरीके का भी है। इसमें अगला लिखा हुआ है कि राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर और कुंडली।
ये उस समय खबरों में थे, तो इसलिए ये चीज़ें आई है। यहाँ पर अगला हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर से आपको ये लिखा हुआ है कि राइट द मेजर फीचर ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन ब्रीफ। इसरो के बारे में लिखा हुआ है, रिवर गंगा के बारे में लिखा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, सूफी मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है और लता मंगेशकर जी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी में भी कोई तरीके से दिक्कत आएगी, क्योंकि आप HCS का प्री पास करके बैठे हुए हो। तो ये आपका हमारा लगभग पेपर हो चुका है। एक क्वेश्चन और रह गया है यहाँ पे, 1-2 क्वेश्चन और रह गए, उसको हम देख लेंगे साथ में। वाइल द डिस्कसिंग द शॉर्ट कमिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इलेबोरेट अपॉन द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इट्स ग्रोथ। आप यानी ये शॉर्ट कमिंग क्या क्या है हायर एजुकेशन में। आपको पता है कि पहला शॉर्ट कमिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना नहीं है। दूसरा कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो गांव के जो शहर सिटी हैं उसमें हायर एजुकेशन के इतने वो नहीं स्कोप, क्योंकि जो कॉलेज के बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज वो जो बड़ी सिटी में पाए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं। तो हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इंडिया के जो कॉलेजेज हैं हायर एजुकेशन है उसमें जो टीचर हैं, क्वालिटी ऑफ टीचर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। और जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एजुकेशन इस समय पढ़ाई जा रही है हायर एजुकेशन में PhD वगैरह, उसका जो आज के दौर में रिलेवेंस इतना रह नहीं गया है, क्योंकि पहले वो रटने वाली चीज़ें थी तो उस समय तो काम चल रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें रिलेवेंस नहीं हो रही हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे चीज़ और भी, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट पर कम फोकस करते हैं, रटने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसकी ग्रोथ के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग वो एस्पेक्ट है, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि राइट द ब्रीफ ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। नीति आयोग के बारे में बताया हुआ है, नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बताया हुआ है, और वुमेन एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है, मिड डे मील के बारे में और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। ये हमारा पेपर था, इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है, कि जो हमारा जो पेपर हुआ है पहले हम पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइंस से 26 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन आए थे। जो पेपर हुआ है HPSC का उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आए हुए थे, पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आए हुए थे, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, रन GK से 3 थे और मिसलेनियस से 5 थे, और करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरीके से हमारा ब्रीफली हमने ओवरव्यू दे दिया है कि जो एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा हार्ड पेपर था, इतना आसान नहीं गया था, हार्ड भी था और तो थोड़ा लेंथी भी था, ये भी ध्यान रख लेना। ऑफिशियल की आंसर आ चुकी है, आपको पता ही है, और ऑफिशियल की आंसर आने के बाद हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, और देख लेना जब कट ऑफ आएगी तो इतनी ही लगभग जाएगी। जनरल कैटेगरी की 55 से 60 के बीच में जा सकती है मैक्सिमम, और SC कैटेगरी की 45 से 48 के बीच में जा सकती है, और BCB की 50 से 55 के बीच में जा सकती है, और BCA की कट ऑफ 48 से 52 के बीच में जा सकती है, और EWS की 50 से 55 के बीच में जा सकती है। इसमें +- 3 आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा हम जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पिछले साल जो पेपर हुआ था, जो ये कैंसिल हो गया, वही पेपर है ये। उस समय जो पॉलिटी 27 क्वेश्चन आ गए थे, जिसकी वजह से पेपर बहुत आसान हो गया था, और पेपर का जो पैटर्न था बहुत ही लेंथी था, बहुत ही ईजी था, 1 लाइनर क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला है। साइंस से बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, और बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो ऑप्शन में ऑप्शन थे, तो इसलिए लेंथी पेपर भी बहुत था। जो पिछली साल कट ऑफ गई थी जनरल की 68.50 थी, SC की 54.50 थी, और BCA की कट ऑफ 58.75 थी, और EWS की कट ऑफ है, BCB की कट ऑफ नहीं है। BCB की जो कट ऑफ है वो 66.50 गई थी, ये ध्यान रख लेना आपको। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमारे नीचे इसमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस।